पे काम हो रहा है बस। व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, योगी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया। असल में जब ज़मीनी हकीकत देखोगे कोई काम हम नहीं करा। भैया व्हाट्सएप के मैसेज पर आईटी सेल वाले अनभक्त जो खुश हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बर्बादी जो हुई है उत्तर प्रदेश में हुई है। यूपी में भाजपा कहीं भी नहीं है, भाजपा एकदम गई है। केवल ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाजपा आ रही है, फ़र्क पता है क्या, सिर्फ जानने और मानने का। आज मैं भाई साहब बर्बादी हो, बर्बादी कह रहा कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा विकास हुआ बताओ। और जब से भाजपा की सरकार आई है भारत के अंदर 82,000 स्कूल बंद हो गए, 82,000। ये एक टीवी का दावा लग रहा है मुझे, ये पत्रकारों के दावे हैं, क्योंकि जनता का दावा जब आता है ना अदालत में तो उसके फैसले ही अलग होते हैं सब। 27 में इसका क्या असर रहेगा? 2027 में बता रहे हैं इलेक्शन है। देखिए वो तो वक्त बताएगा, अभी तो 27 में है 3 साल, लेकिन जो अभी से ही मैं देख रहा हूँ जो सिस्टम बनता आ रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूछने वाला नहीं है कोई। वो जो राजनीति चलेगी यहाँ पे नौकरी की चलेगी, शिक्षा की चलेगी, रोजगार की चलेगी। जनता तो खुश थी योगी राज से, जनता अभी भी बोल रही कि योगी योगी। भाई ये सब जो आईटी सेल वाले लोग हैं, जो भी जो अनभक्तों की प्रजाति है ना, जो आईटी सेल वाले लोग हैं, 27 में हारेंगे। जो इनकी अनभक्ति जो भी बीमारी है इनकी खत्म हो जाएगी 27 में हारने के बाद। जो इस बार जो सरकार जो बनेगी वहाँ पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनेगी, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे वहाँ के। 27 में क्या रहेगा? अखिलेश यादव अभी से दावा ठोक रहे हैं और योगी जी की जनता बोल रही, योगी जी बोल जनता आ रहे चुनेगी। कहता हूँ लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को फुल बहुमत की सीटें मिली, और इस बार जो 27 का चुनाव जो होगा इसकी सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी का फुल बहुमत की सरकार बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो इन्होंने लैपटॉप बांटे, नौकरी दी, रोड बनाए, अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, इन्हें काम करा। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की राजनीति चलेगी। जो हिंदू मुसलमान का ये उल्टी सीधी विकास तो योगी जी किए हैं। जब से योगी जी आए हैं तो यूपी को देख लीजिए कितना आगे ले गए हैं। विकास मैं भाई साहब बर्बादी हो, बर्बादी कह रहा कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा विकास हुआ बताओ। और जब से भाजपा की सरकार आई है भारत के अंदर 82,000 स्कूल बंद हो गए, 82,000। ये बीजेपी वाले उस पर राजनीति कर रहे हैं। ये लोग हाईवे बन चुका है, कितना विकास चाहिए भैया? महंगाई है तो महंगाई, आबादी बढ़ रही है तब महंगाई आ रही है। अब जब कांग्रेस है जब की तो ही आबादी, अब थोड़ी आबादी, जब भी तो ही आबादी। अब तो ऐसी वो कर रहे हैं। ये जो बीजेपी वाले हैं इनका सुपड़ा साफ होगा बीजेपी वालों का। ये सब इनकी उल्टी गिनती सोल्यूशन हो गई। ये बैसाखी की सरकार है। क्या लग रहा है 27 में अभी से दावा चल रहा है कि 27 में योगी लहर फिर से? देखिए दावा तो ये एक टीवी का दावा लग रहा है मुझे, ये पत्रकारों के दावे हैं, क्योंकि जनता का दावा जब आता है ना अदालत में तो उसके फैसले ही अलग होते हैं सब। अब जिस तरह राजनीति गरमा रही है, खासतौर से यूपी की या और भी अदर राज्यों की, हरियाणा आप देखो, अभी लेटेस्ट में चुनाव है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर कैंडिडेट नहीं मिल रहा आपको टिकट देने का, कितने शर्म की बात है। किस पार्टी को? जिस पार्टी की सत्ता है, जो सरकार में है। आपने जम्मू के अंदर 44 लोगों उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, 2 घंटे के अंदर वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने लिस्ट वापसी ले ली। क्यों? कहीं ना कहीं सर कोई डर है दिल में। बीजेपी तो दावे कर रही है कि हरियाणा हम निकाल रहे हैं, जम्मू भी, और उसके बाद यूपी पूरा देश निकाल रखा बीजेपी ने, तो आप हरियाणा और जम्मू की क्या बात कर रहे हो? ये तो देश की जनता देख रही है, वो तो मौका चुन चुन के लेगी। अब जिस तरीके से इन्होंने जनता को चुन चुन के लिया है। 27 की जो आप बात कर रहे हो ना, 27 के अंदर आप देखना लोग सिर्फ विकास के मुद्दों के ऊपर वोट डालेंगे। विकास तो हुआ। यूपी को आप देख लीजिए, जो कांग्रेस के टाइम में पीछे था, अखिलेश के टाइम में पीछे चल रहा था। हाँ। अखिलेश के टाइम में जितने फ्लाईओवर, जितनी सड़कें बनी है ना, आज भी डाटा निकाल के देख लो, और आज जितने फ्लाईओवर, जितनी सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, ये कभी नहीं है। ये रहा दिल्ली NCR के पास ही जाके देखो, लोनी, वहाँ का जो विधायक है ना, जब जीता था कहता था अब लोनी में राम राज्य आ गया। ऐसा राम राज्य होता है? वहाँ गड्ढों में सड़कें नहीं, सड़कों में गड्ढे हैं भाई साहब। अगर वहाँ जरा सा पानी, जैसे मुंह तो भर का पानी बह जाए ना, तो ऐसे लोग निकल के जाते हैं जैसे कहीं जंगलों में जा रहे हो। दिल्ली के इतने नज़दीक खड़ा हुआ एरिया, और वहाँ पर इस तरीके की मतलब गड्ढे, जमीन के अंदर गड्ढे हुए पड़े हैं, बताओ। तो योगी जी को जनता बोल रही कि अभी से जनता का भी दावा हो रहा है, धीरे धीरे जनता मोदी जी के काम से। भाई मैं गड्ढों की बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ की बात ला रहे हो? कहाँ से कहाँ? अभी लोकसभा चुनाव में देखा नहीं आपने क्या हुआ है? मैं पूछना चाहता हूँ, जो लगातार फ्लाईओवर ये गिर रहे हैं, ये कौन सा सीमेंट लग रहा है? घर में बना रही हैं सरकारें।
बिहार के अंदर 12-12 पुल गिर गए। इस चीज़ पे तो कोई दिखाता नहीं है। यूपी के अंदर देख लो आप, रामपथ बनाया था अयोध्या के पास, उसमें इतना गहरा गड्ढा हो गया। जो ये इंजीनियर हैं इनकी भी पकड़ होनी चाहिए। ये सब लोग करप्टेड हैं। ये पैसा सरकारें बहुत मोटा बजट मिलता है, समझ रहे हो, और उन बजटों के ऊपर काम नहीं होता। फिर देखिएगा क्या लग रहा है यूपी में जिस तरह 27 से अभी से दावा चल रहा है, क्या नजर आ रहा है? वो यूपी में भाजपा कहीं भी नहीं है, भाजपा एकदम गई है। केवल ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाजपा आ रही है, फ़र्क पता है क्या, सिर्फ जानने और मानने का। अगर आप किसी चीज़ को जानने लगोगे तो मानना ख़त्म हो जाएगा। और जो पत्रकार बंधु है ना, वो सिर्फ करते क्या है, वो समझते ज़रूर है, सच्चाई सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो परोस देती है ना जनता के सामने, भाजपा जो काम कर दिया ना भैया, वो कोई नहीं किया। क्या किया बताइए हमें। यूपी में 4 साल से भर्ती आई नहीं आई, पेपर लीक हो रहा, कंटिन्यू हो रहा है। भर्ती कहाँ आ रही भाई? बीएड करे मैं बैठा हूँ, 5 साल से वैकेंसी नहीं आ रही, इंतजार उसी का कर रहा हूँ। ठीक है, अब लेकिन लोग कहेंगे कि यार बाबा ने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाबा ने सिर्फ एक काम अच्छा किया है, वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अच्छा किया है। बाकी अगर आप सोचो कि भाजपा 2 हिस्सों में टूटने वाली है 1 साल के अंदर, योगी जी अलग जाएंगे, वो अलग जाएंगे, मौर्य अलग जाएगा, मौर्य सब अलग हो जाएंगे। अब देखिए पीछे, अब देखिए 27 में योगी जी सीएम बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं, किसने बता दिया? आप पहले जानिए उसको। जनता बोल रही यूपी की। कहाँ बोले? मैं तो यूपी से हूँ, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ बन रही। कैसे आप बता रहे हैं बन रही है? आप कैसे बता रहे हैं? मैं तो जहाँ से हूँ वहाँ के जो 5 विधायक हैं वो भाजपा के हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ नहीं आ रही दोबारा। कैसे बन रही है वहाँ भाजपा वाले? काम की है, भाजपा काम किया ना। सुनिए काम क्या कर रही है भैया, रात में पैसा और दारू बढ़ता है, इसलिए जनता भटक जाती है। और जो पत्रकार बंधु बता देते हैं, समझते सब कुछ है, लेकिन जो बताते हैं वो लोग जानने लगते हैं, बस इसीलिए चल रही है सरकार अभी तक की। और कोई वो नहीं है कि सरकार क्या अच्छा कर रही है, कुछ भी नहीं अच्छा कर रही है। ये उत्तर प्रदेश ने जो सरकार ने जो काम जो करा है, सिर्फ व्हाट्सएप पे काम हो रहा है। बस व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, योगी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया। असल में जब ज़मीनी हकीकत देखोगे, कोई काम हम नहीं करा। भैया व्हाट्सएप के मैसेज पर IT सेल वाले अनभक्त जो खुश हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बर्बादी जो हुई है उत्तर प्रदेश में हुई है, सबसे ज़्यादा बर्बादी वहाँ तो ना वहाँ पे रोजगार है, ना वहाँ पे कारोबार, सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ गलत काम हो रहा है। जी अभी तो वैकेंसी यूपी पुलिस के अगर हो भी रहा तो पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा। नीट का पेपर लीक हो गया, PG का पेपर लीक हो रहा है, तो कौन कौन से पेपर लीक हो गए, इसका ही पेपर लीक होगा और इसमें भी भ्रष्टाचार होगा बढ़िया करके। कहने का मतलब ये है, काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है यूपी में भैया। काम हम कुछ नहीं हो, बर्बादी हो गया तो कुछ हो ही नहीं काम हम। जो जब से बीजेपी के साथ केंद्र की बात करता हूँ, जब से बीजेपी की सरकार है, पेट्रोल का 65 रुपये का पेट्रोल मिलता था, आज 105 का मिल रहा है। 20 रुपये किलो चीनी मिलती थी, आज जो 45 की मिल रही है। और दूध मिलता था 60 का मिलता था, आज 90 का मिला दूध। और दुनिया भर की महंगाई हो रही है बीजेपी की सरकार बनने के बाद। कोई काम हम नहीं कर, लूटने वाला काम करा है। मंदिर मस्जिद की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति। बता रहे हैं कि गुंडागिरी खत्म हुई है, जो अखिलेश के टाइम में थी वो चीज अब योगी जी के टाइम में नहीं है। तो गुंडा कर दिया, अगर खत्म कर दिया अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करते हैं। तुमने गुंडागर्दी में कार्रवाई करी है अब ये तो। हाँ जी भाई साहब, क्या करें अब? क्या कहा भाई साहब ने अभी? बोल रहे हैं 27 में किसको ला रहे हैं योगी जी? अखिलेश दावा कर रहे हैं अभी से कि अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश जी आ रहे हैं? अच्छा, इनको किसने बताया? इनको जानकारी कहाँ से, किन सूत्रों से पता लगा आपको? देखिए भाई साहब, देश के मुद्दे जिस मुद्दे पे चल रहे हैं, विकास की राजनीति चल रही है, रोजगार की राजनीति चल रही है, उसी मुद्दे पे अखिलेश भैया को वोट पड़ेगा। और लोकसभा के अंदर इनके जो इनकी आधी सीटें से भी ज़्यादा कमाई है इनकी सीटें। और समाजवादी पार्टी में क्या योगी जी रहेंगे अगली बार भी? अगली योजना में योगी जी रहेंगे, बिल्कुल काम कर रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड। क्या काम करते हैं भैया? सब कुछ किया है। लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए आप, पहले गुंडागर्दी देख लीजिए कितनी कम हुई है। ना कोई हफ्ता वसूली है, ना कोई माफिया है, शांति से जी रहे हैं लोग। मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ भैया, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं तब बता रहा हूँ आपको ये बात, मैं वैसे नहीं बता रहा आपको हवा में कि हाँ मैं यहाँ दिल्ली में रह के यूपी की बातें बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। क्या शांति है, बता रहे हैं कि शांति है? जो शांति वांति सब जो भी है, अब ये इनकी राजनीति ऐसी है, इसको पकड़ो जेल में डाल दो, इनकी राजनीति ऐसी है। जो की सरकार कोई ऐसी नौकरी वोकरी दी ना है इन्होंने। भैया प्रूफ होंगे जब तो जेल में गए हैं वो, है सर। अगर उनके खिलाफ प्रूफ मिले हैं तभी तो उनको जेल भेजा गया है, या जबरदस्ती डाल दिया जेल में। IB क्या कर रही है? हमको तो नहीं डाल रहा कोई जेल में, इनको नहीं डाल रहा, तुम्हें नहीं डाल रहा, उनको क्यों डाला? बोल रहे हैं कि जो गलत हैं वही सलाखों के पीछे होते हैं। वो सारे घूम रहे खुले हम,
कौन घूम रहा खुलेआम भाई साहब? कौन घूम रहा? कौन घूम रहा बताइए ना। ऐसा है, तथ्यों की जानकारी है नहीं, बस एक मानसिकता बना ली है कि अगेंस्ट एंटी बीजेपी, बस ये काम नहीं देखते, इनको पार्टी देखनी है। आप ये चीज गलत सोच रहे हैं कि एंटी बीजेपी, मैंने नहीं बोला एंटी बीजेपी, नहीं मैंने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोला, आपने भी यही बात बोली कि लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी का अच्छा है यूपी में, वो तो मैं जान रहा हूँ ना, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। भैया अच्छा ही बताओ, इन्हें 10 सालों में कर्जा कितना हो गया ये भी बता दो, आप बताओ। सोना सर आपसे लिया है अपना ये, कितना लिया भैया? कितना सोना लेके आए आपको? आपने पढ़ा होगा न्यूज में, कितना सोना आपसे लेके आए हैं आप अभी? देख क्या हो? मैं देख के नहीं आया, फिर आप बता दो ना। वही तो आप कैसे कह सकते हो कुछ कराया नहीं इन्होंने? भाई साहब ने एक बात कही, मैंने बीएड कर ली, मेरे को नौकरी नहीं मिली। भाई साहब आपकी एज कितनी है? मेरे हाँ जी, आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं आज तक? किस चीज के? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात अब कंप्लीट नहीं करने दे रहे एग्जाम हैं। देना नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कैसे? नौकरी मिल नहीं रही, एक सेकंड। कैसे मिल जाएगी? एग्जाम क्यों? कितनी वैकेंसी आई हुई है बीएड की ये वहाँ? बताएंगे ना, ये मैं पूछ रहा हूँ ना, कितनी वैकेंसी 5 साल से अभी बीएड की कोई वैकेंसी आई हो मुझे बताइए आप। पूरे देश में नहीं आई। अब मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, अब देश को पहुँचा दे। किसी और स्टेट से अप्लाई अरे मैं यार क्यों करूँ यार, मैं जब यूपी में रह रहा हूँ तो यूपी से अप्लाई करूंगा। लीजिए आप, आप देखो, आप यूपी जब 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 कांग्रेस की सरकार थी, भाई साहब जिसको बीजेपी वालों ने बोला हम सुनो सुनो सुनो, जब भाई जब कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी वालों ने बोला था हम सत्ता में आएंगे तो 40 रुपए प्रति पेट्रोल मिलेगा, तो 40 रुपए प्रति पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा बोला था। और जब जब सरकार बीजेपी की बन जाएगी 2-2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 2-2 करोड़ नौकरी कहीं को नहीं मिली।